स्वागत है आपका मूवी कार्ड बॉक्स में। आर्मी ऑफ द डेड की वीडियो की लास्ट में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, लेकिन उस सवाल का कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया, लेकिन दिया तो इसलिए हम उन लोगों को साउट आउट देंगे। तो नंबर 1 पे है सैटर्न, दूसरे नंबर पे है अपने रोहित केल भाई और तीसरे नंबर पे है यूजर PR4Z। तो मेरी तरफ से इन लोगों को बड़ा वाला साउट आउट। और इस वीडियो में भी मैं आखिर में एक सवाल पूछूंगा जिसका सही जवाब देने पर आपको भी अगले वीडियो में साउट आउट मिलेगा। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की मूवी का नाम है किल ज़ॉम्बी और मूवी की शुरुआत होती है एम्स्टर्डम शहर में, जिसके बाद हम अजीम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ऑफिस में एक बोरिंग जॉब करता है। इतना ही नहीं, उसका मैनेजर उसे एक्स्ट्रा काम करवाता है और उसके पैसे बहुत कम देता है और उसके मैनेजर का उसके प्रति बर्ताव भी बहुत ही बुरा रहता है। अजीज का एक भाई भी है जो बिल्कुल काम नहीं करता और हमेशा पार्टी करता है। वो हमेशा अजीज को फोन करता है और उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ अजीज को ऑफिस में कोई नहीं जानता, इसलिए अजीज हैरान हो जाता है जब उसकी क्रश टेस उसे डेट के लिए पूछती है। अजीज तुरंत हाँ बोल देता है। अजीज के साथ काम करने वाले अजीज को बहुत चिढ़ाते हैं और साथ ही मैनेजर भी उससे बहुत ही जेलस रहता है और उसे काम से निकाल देता है, ये बहाना बनाते हुए कि उसको उसके भाई का बहुत फोन आता है जिससे वो काम नहीं करता। अजीज ऑफिस से अपना सामान लेकर मो की पार्टी में पहुंचता है। अजीज को नौकरी से निकाले जाने पर मो बहुत खुश होता है और कहता है कि अब हम साथ में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर अजीज को मो पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है तेरे बस की नहीं है, बाप को भेज। जिसके बाद मो एक बॉल को फेंकता है जो हाउस ओनर की गर्लफ्रेंड को लगता है। इसका बदला लेने के लिए वो दो लड़कों नोलन और जेफरी को अजीज और मो को पीटने के लिए भेजता है। चारों लड़ाई शुरू कर देते हैं। पार्टी खत्म होती है और पुलिस चारों को पकड़ लेती है और ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। चारों वहाँ बहस करने लगते हैं। तभी ऑफिसर किम वहाँ एक जॉरिस नाम की प्रिजनर को लेकर आती है। जिसके बाद अजीज को छोड़कर सब कोई उस पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं। उन सबको शांत करने के लिए किम उन्हें टेजर गन से बिजली के झटके देती है। रात हो जाती है लेकिन टेस ऑफिस में अजीज का इंतजार कर रही होती है। लेकिन भला अजीज कैसे आएगा? पहले तो उसको नौकरी से निकाल दी है और दूसरा वो जेल में बैठा है। जिसके बाद मैनेजर टेस के करीब आने की कोशिश करता है पर टेस उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी आसमान में हम एक मीटियोर को देखते हैं जिससे मैनेजर डरा हुआ दिखता है। जिसके बाद वो मीटियोर बिल्डिंग से टकरा जाती है। जेल में सभी लड़कों को जमीन हिलते हुई लगती है और अलार्म बजता है। वो लोग उसे अर्थक्वेक बोलते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले सुबह अजीज सबसे पहले नींद से उठता है और देखता है कि जेल की दरवाजे खुले हुए हैं। सभी लड़के बाहर निकल जाते हैं। मो जेफरी और नोलन से बहस करने लगता है और अजीज और जॉरिस ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। ऊपर से सभी अपने फोन रिकवर करते हैं। अजीज जब अपने फोन को देखता है तो उसमें 15 मैसेज आए होते हैं टेस की तरफ से, जिसमें वो बताती है कि वो ऑफिस में फंस गई है और चारों तरफ मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए उसे मदद चाहिए। जब अजीज और बाकी बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि शहर तहस नहस हो चुका है। एक बूढ़ी ज़ॉम्बी उन पर हमला करने वाली होती है जिसे किम रोकती है और सभी लड़कों को स्टेशन के अंदर बुलाती है। जिसके बाद वो टीवी चालू करते हैं जिसमें न्यूज एंकर जॉन बताता है कि एक रशियन सैटेलाइट अजीज के ऑफिस में गिरी जिसमें से ग्रीन स्लाइम वायरस फैल गया और सबको ज़ॉम्बी बना दिया। अब एम्स्टर्डम को चारों तरफ से आर्मी ने सील कर दिया है। अगर कोई बचा हुआ अनइंफेक्टेड आदमी है तो वो एम्स्टर्डम के 3 सिक्योरिटी जोन में जा सकता है। चिंता में अजीज अभी भी टेस को कॉल करता रहता है। नोलन आसपास देखता है और उसे एक बॉलिंग बॉल मिलती है जिसमें उसकी उंगलियां फंस जाती है। किम कहती है कि हमें आर्मी के आने से पहले यहीं रुकना चाहिए। तभी कुछ ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं जिसके बाद इन सबको ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ता है। अजीज वहाँ के सामान यूज करते हुए उनसे लड़ता है जैसे कि एक स्टेपलर, एक कीबोर्ड और एक फैन। नोलन की एक बॉलिंग बॉल भी यहाँ पर काम आती है क्योंकि इससे वो आसानी से ज़ॉम्बीज को मार पाता है। वहाँ से बचने के बाद सभी पुलिस की कार लेकर भाग जाते हैं। कार बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज को टक्कर मारते हुए चलती है, इसलिए वो ग्रीन स्लाइम से कवर हो जाते हैं। किम जल्दी से सबको कार से बाहर निकलकर चलने के लिए कहती है और कोई भी ज़ॉम्बी उसके पास आता है तो वो उसे लात मारकर दूर कर देती है। किम सभी को एक स्टोर में ले जाती है पर उसे अजीज को अंदर ले जाने में दिक्कत होती है क्योंकि अजीज अपने ऑफिस में लगी आग देखकर डिस्ट्रैक्ट होता है। स्टोर में अजीज को टेस का फोन आता है। वो बताती है कि वो सेफ है पर अभी भी उसको बाहर निकलने के लिए मदद की जरूरत है। अजीज उसे वहाँ से बचाने का वादा करता है। जब अजीज सबको ये बात बताता है तो सब उसे बोलते हैं कि क्या हम पागल हैं जो तुम्हारे साथ वहाँ खतरे में जाएंगे। अजीज मासूमों को बचाने के बारे में स्पीच भी बोलता है पर इसका बाकियों पर घंटा कोई असर नहीं पड़ता। किम बोलते हैं कि हम सबसे पहले सिक्योर एरिया में जाएंगे। जिसके बाद सब स्टोर से अपने अपने काम की चीजें ले लेते हैं। नोलन अपने लिए एक सेकंड बॉलिंग बॉल लेता है। मो स्टोर के काउंटर से पैसे लेने का सोचता है पर जॉरिस उसे बताता है कि ये पैसा ज्यादा नहीं है, जाते वक्त हम उस बैंक से पैसे लूट लेंगे जहाँ मैं काम करता हूँ। जिसके बाद ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कौन सी कार लेनी चाहिए। अजीज टेस को अकेले बचाने जाने के बारे में बोलता है जिसके लिए किम उसे कई बार थप्पड़ मारती है और सीरियस होने के लिए कहती है। जेफरी और मो एक लिमोजोन को चुनते हैं और उसके अंदर एक फेमस सिंगर ब्रांड सैंडर्स को पाते हैं।
तभी बाहर ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आती है और मो गलती से क्रॉसबो चला देता है, जिससे फेमस सिंगर मारा जाता है। क्योंकि यहाँ पर किसी को भी बिना चाबी के कार चलाना नहीं आता, इसलिए ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और अपने आप को स्टोर से उठाए हुए सामान से डिफेंड करते हैं, पर ये काम नहीं करता। जेफरी को याद आता है कि उसके दोस्त रॉबिन का गैराज यही पास में ही है, इसलिए सब लोग वहां चले जाते हैं, जहां पर रॉबिन और 2 मैकेनिक और होते हैं। फिर से सभी लोग सेफ हो जाते हैं। यहाँ पर किम अजीज को मारने के लिए उससे माफी मांगती है। रॉबिन और उसके दोस्त उन्हें बताते हैं कि हम ग्रीन स्लाइम का यूज बहुत ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, जिससे गाड़ियां भी चल सकती हैं। जेफरी नोटिस करता है कि तीसरा मैकेनिक गायब है। उन्हें पता चलता है कि तीसरा मैकेनिक ज़ॉम्बी बन गया है और उसे बांध कर रखा गया है। किम ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करती है, पर रॉबिन उन्हें रोकता है और वह ज़ॉम्बी और किम के बीच आ जाता है। लेकिन ये रॉबिन का बहुत ही बुरा आइडिया होता है, क्योंकि ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और चेन तोड़कर सब पर हमला कर देता है। जब सभी ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, अजीज को फिर से टेस का कॉल आता है, जिसमें वो बताती है कि वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरी हुई है और उसे नहीं पता कि वो कब तक बच पाएगी। नोलन बॉलिंग बॉल से ज़ॉम्बी को रोक लेता है। यहाँ गलती से मो किम को मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सभी जाने लगते हैं, पर अजीज किम को पीछे छोड़कर जाने को मना कर देता है। मो, जेफरी, नोलन और जॉरिस स्लाइम पावर से चलने वाले ट्रक से निकल जाते हैं और जॉरिस के बैंक पहुंचते हैं। जॉरिस सेफ खोलता है और सब पैसे भरने लगते हैं। नोलन आसपास देखने चले जाता है और वो पाता है कि जब ज़ॉम्बी वायरस फैला तब यहाँ पर किसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहाँ पर एक केक भी होता है, जिस पर एक आदमी पड़ा होता है। नोलन को केक बहुत टेस्टी लगता है और वो चुपचाप केक को खाने की कोशिश करता है कि तभी केक के ऊपर पड़ा हुआ ज़ॉम्बी जाग जाता है और नोलन के हाथ पर काट लेता है। जब सभी कोई जाने को तैयार होते हैं, जॉरिस अपना असली रंग दिखाता है। वो गन के जरिए सबको धमकाकर उनसे सारा पैसा अपने लिए ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच ज़ॉम्बीज़ बैंक को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। जेफरी और मो देखते हैं कि नोलन को काट लिया गया है। दोनों कहते हैं कि हमें तुम्हारा हाथ काट देना चाहिए, पर नोलन ये करने से मना कर देता है। इसी बीच अजीज किम को कार्ट में अपने साथ लिए हुए अपने ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। जब किम जागती है तो वो देखती है कि ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ रहे होते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को मेज से मारती जाती है। उसे खुद की हालत बिल्कुल ठीक लगती है और वो अजीज के साथ जाने लगती है। वो बताती है कि वो अजीज से बहुत इम्प्रेस है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने जा रहा है और वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसे कभी भी इस तरह बचाने नहीं आता। यहाँ अजीज बताता है कि वो टेस के साथ एक भी बार डेट पर नहीं गया है। किम को बहुत गुस्सा आता है और वो अजीज को एक जोरदार मुक्का मारती है। तभी मो अजीज को मदद के लिए कॉल करता है और वो बताता है कि वो बैंक में फंसा हुआ है और चारों तरफ ज़ॉम्बी हैं। तभी टेस भी मदद के लिए कॉल करती है। अब अजीज को अपनी क्रश और अपने भाई के बीच किसी को चुनना होगा। बैंक में नोलन अब ग्रीन स्लाइम की उल्टी करने लगता है, जिससे जेफरी और मो के पास उसको मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। वो लोग नोलन को मारने के लिए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, एक लैंप, एक बॉलिंग बॉल, एक सिंक, और यहाँ पर टीवी पर जॉन भी सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है, उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए जो उसके शो के बीच में घुस रहे होते हैं। जॉन बताता है कि सैटेलाइट ज़ॉम्बीज को बिल्कुल मैग्नेट की तरह अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और रसिया ने एक स्पेशल कमांडर को भेजा है इस सिचुएशन को संभालने के लिए। अजीज और किम बैंक पहुंचते हैं और ज़ॉम्बीज को कार के अलार्म को बजाकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो जेफरी और मो को वहां से बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं। लेकिन आगे जाकर एक प्लेग्राउंड में फंस जाते हैं। सब हिम्मत हारने लगते हैं कि तभी उनको हैरान करते हुए वहां पर डेबाराची ब्रदर्स पहुंच जाते हैं। ये लोग असल में एक कबाब रेस्टोरेंट के मालिक थे, पर जब ज़ॉम्बी वायरस फैला ये लोग ज़ॉम्बीज मारने में एक्सपर्ट हो गए। ये लोग बिल्कुल वीडियो गेम की तरह सभी ज़ॉम्बीज को मारते हैं और आखिरी ज़ॉम्बी के ग्रुप को मारने के लिए एक ट्रेन किए गए ज़ॉम्बी को छोड़ देते हैं। जाने से पहले ब्रदर्स उन्हें सबसे पास के एक सिक्योर एरिया के बारे में बताते हैं। थोड़ी देर के बाद सब सेफ जोन तक पहुंचते हैं। अजीज अंदर जाने से मना कर देता है और सोल्जर्स को अपने साथ टेस को रेस्क्यू करने चलने के लिए कहता है। सोल्जर उसे कहता है या तो अंदर आ या फिर चले जा। इतना ही नहीं, सोल्जर अपनी गन भी अजीब तरह से पॉइंट कर लेता है। अजीज हार मानने को तैयार नहीं होता। वो मिलिट्री ट्रक को उठाता है और हैरान हो जाता है जेफरी, मो और किम को वापस आता देखकर। सब बिल्डिंग तक पहुंचते हैं और मिलिट्री ट्रक पे रखे हुए हथियारों को उठाते हैं। बाहर जेफरी मिनी गन के साथ सभी ज़ॉम्बीज को मारता है और नॉलिन का बदला लेता है। और अंदर अजीम, मो और किम एलिवेटर को यूज करते हैं टेस को ढूंढने के लिए। एलिवेटर बीच में ही रुक जाता है। वो एलिवेटर को खोलते हैं और टेस को ढूंढने चले जाते हैं। बाहर जेफरी की गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो जल्दी अंदर जाता है और देखता है कि एलिवेटर काम नहीं कर रहा। जिसके बाद वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है। इतना ही नहीं, साथ में वो मिनी गन भी उठाए होता है। अजीज और बाकी चुपचाप आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक वर्कर मिलता है। अजीज से टेस के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसे भी टेस का फोन आया था। वो बताता है कि टेस हर उस आदमी को फोन कर रही है जिसके साथ उसने मजे किए थे। मो को ये सुनकर अजीज के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। किम फिर भी अजीज को टेस को ढूंढने के लिए कहती है, जिसके बाद अजीज और किम पीछे रहकर ज़ॉम्बीज को रोकते हैं। थोड़ा आगे जाकर अजीज को टेस का कॉल आता है। टेस उसे बताती कि अब उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई और कोवर्कर उसके पहले वहां पहुंच गया।
जब टेस और कोवर्कर डेस्क पर बिजी होते हैं तभी मैनेजर ज़ॉम्बी आकर उन दोनों पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद अजीज छत पर पहुंचता है, जिसके बाद मो भी वहां पर आता है। वो बताता है कि ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त वो किम से अलग हो गया। ज़ॉम्बी छत पर आने लगते हैं। यहाँ पर दोनों भाई बहस करने लगते हैं। मो अजीज को ब्लेम करता है यहाँ पर फंसने के लिए और अजीज गुस्से में मो को एक लूजर बोलता है। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आता है कि उन दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट किया है, जिसके बाद दोनों गले मिलते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर से एक आदमी छत पर उतरता है। ये रशियन कमांडर एंड्रेस होता है, जो कि बिल्कुल एक हीरो की तरह छत पर उतरता है। पर जैसे ही वो उतरता है एक ज़ॉम्बी उसके पैर को काट लेता है। इन्फेक्शन के असर करने से पहले वो दोनों भाइयों को एक्सप्लोजिव देता है, जिससे वो बिल्डिंग और सारे ज़ॉम्बीज को उड़ा सके। इसी बीच किम टेस से मिलती है। टेस रोते हुए किम की तरफ बढ़ती है, पर ये सब नाटक होता है क्योंकि टेस भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। दोनों लेडीज लड़ने लगती हैं। इसी बीच जेफरी मिनी गन के साथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है और ऊपर मो और अजीज एक्सप्लोजिव लगा रहे होते हैं। कमांडर ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। दोनों भाई साथ में उससे लड़ते हैं, पर कमांडर मो को गिराने में कामयाब रहता है और उसे काट लेता है। तभी अजीज को एक ग्रेनेड मिलता है, जिसको वो कमांडर के सर पर फेंकता है, जिसके एक्सप्लोजन से वो मारा जाता है। अब क्योंकि मो इन्फेक्टेड हो चुका होता है, इसलिए वो एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए बिल्डिंग पर ही रुकने का तय करता है। वो अजीज को 10 मिनट देता है किम को ढूंढने के लिए और कहता है कि किम टेस के मुकाबले बहुत अच्छी इंसान है। अंदर जाने पर अजीज को मैनेजर मिलता है। अजीज तुरंत उसे गोली मार देता है, जिसके बाद उसे किम मिलती है। किम और अजीज नीचे की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें जेफरी मिलता है। जब जेफरी को पता चलता है उसे वापस नीचे जाना होगा, तब जेफरी तो टूट जाता है। ऊपर छत पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। मो उन्हें नहीं रोक पाता। ज़ॉम्बीज उसे मारने वाले होते हैं, पर मो अपना काम पूरा किए बिना नहीं मर सकता, इसलिए वो एक्सप्लोजिव को 10 मिनट के पहले ही एक्सप्लोड कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तीनों जल्दी भागते हैं और ज़ॉम्बीज से बचते हुए जाने लगते हैं। किस्मत से ये तीनों बिल्डिंगें गिरने से पहले बाहर आ जाते हैं। बाहर डेबराची ब्रदर्स इनका इंतजार कर रहे होते हैं और फिर वह सभी कार से बाहर निकल जाते हैं। जब सभी लोग सिक्योर एरिया पर पहुंचते हैं, किम और अजीज एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, पर जेफरी उनके बीच में आ जाता है। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि सिक्योर एरिया सिक्योर नहीं रह गया, वहाँ पर पहले ही ज़ॉम्बीज हमला कर चुके हैं। जिसके बाद अजीज अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और सभी लोग उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए चल देते हैं। मूवी के आखिर में एंकर जॉन को कैमरे के सामने ही गोली मार दी जाती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। आपको टेस का कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का सवाल यह है कि जब अजीज डेबराची ब्रदर्स से मिलता है तो आर्मी की जगह डेबराची ब्रदर्स से टेस को बचाने के लिए मदद क्यों नहीं मांगता।